वेलकम टू फन म्यूज़िक चैनल। मेरा नाम है साजिद खान और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कॉन्टैक्ट के बारे में। कॉन्टैक्ट काफ़ी डीप सॉफ्टवेयर है और इसका मैं इन डेप्थ ट्यूटोरियल बनाने वाला हूं, तो इसका सीरीज़ बनाऊंगा। इसमें सबसे ऊपर का जो पैनल है, इससे शुरुआत करते हैं। ये पहला आइकन आप देख रहे हो, सेव का। न्यू इंस्ट्रूमेंट, न्यू बैंक। इंस्ट्रूमेंट, सिंगल इंस्ट्रूमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। और बैंक, बैंक क्या होता है? मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट का बैंक। नॉर्मली हम लोड करते हैं इंस्ट्रूमेंट, तो अगर मुझे कॉयर का कोई पार्ट चाहिए, मैं कॉयर में गया, सोप्रानो में आ गया और ये मैंने लोड कर लिया, मेरा पैच लोड हो गया। अभी मैं प्ले कर सकता हूँ। फिर दूसरा साउंड चाहिए तो मैं रिटर्न जाऊँगा। वर्ल्ड में से कुछ साउंड चाहिए, बैक पाइपर चाहिए, यहाँ से लोड कर लूँगा, ये प्ले कर सकते हैं। बैंक में क्या है, हम मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट को सेव करके रख सकते हैं। जैसे सपोज अगर मैं इस लाइब्रेरी में से बीट्स और किक मैं सीधा ड्रैग करके बैंक में डाल दूंगा। फिर स्नैर, स्नैर का बैंक में डाल दूंगा। क्लैप्स, सिम्बल्स, हाई हैट्स, परकशन और एसएफएक्स भी डाल देते हैं। तो ये मैंने बैंक बना लिया, मैं इसे सेव कर सकता हूँ। सेव आइकन पर क्लिक करके सेव एस बैंक वन, इस पर क्लिक करेंगे। अब हार्ड डिस्क में मुझे कहाँ सेव करना है, डी में एक नया फोल्डर बना देता हूँ। कॉन्टैक्ट बैंक्स, ड्रम्स का है तो ड्रम्स वन प्रीसेट का नाम डाल दिया, बैंक का नाम। यहाँ मेरे पास सेव मोड है, पैच मोड, पैच प्लस सैंपल मोड और मोनोलिथ। पैच, ओनली पैच सेव होगा। इसमें जो सैंपल्स हैं वो वहीं से ट्रिगर होंगे जहाँ मेरे पास हैं। पैच प्लस सैंपल्स, इसे सेव करता हूँ तो मेरे जो सैंपल्स हैं कंप्लीट पैच में, वो भी साथ में सेव होंगे यहाँ पर। मोनोलिथ जो है वो सिंगल फाइल जिसके अंदर सब पैच प्लस सैंपल्स सेव करेगा। सैंपल्स हमारे पास ऑलरेडी सेव्ड हैं, पैच ओनली मैंने सेव कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम मुझे लोड करना है, वापस अर्बन बीट्स, किक में जाके किक लोड करके, फिर स्नैर में जाके स्नैर लोड करके, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। मैं सीधा यहाँ से लोड, और मैंने डी में सेव किया था कॉन्टैक्ट बैंक्स ड्रम्स। ये मेरा बैंक लोड हो गया। अब मैं यहाँ से प्ले कर सकता हूँ। किक सेलेक्ट करेंगे तो किक्स आ गए, स्नैर्स, क्लैप्स। तो बैंक्स काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन है अगर हमें मल्टीपल साउंड्स पैचेस सेव करने हैं। इसमें हम एक बैंक में 128 पैचेस सेव कर सकते हैं, तो काफ़ी इजी हो जाएगा। हर बार सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रेगुलर कोई साउंड यूज़ करते हो तो उन्हें बैंक में सेव करके रख सकते हो। और ऐसे नहीं कि एक ही लाइब्रेरी। अभी जैसे मेरे पास ये सब लाइब्रेरीज हैं। बेस, सपोज़ अगर मैं ये बेस यूज़ करता हूँ स्कॉर्पी का, तो मैंने ये बेस का पैच ये भी इसमें ऐड कर दिया। अब ये सैंपल के साथ लोड हो रहा है पैच पूरा। पियानो, मेनी और ग्रैंड पियानो का पैच, ये मैं दूसरी लाइब्रेरी से ले लेता हूँ। बेस होगा, पियानो हो गया हमारे पास।
सेशन स्ट्रिंग्स में से वायलेंस एनिमेटर, एक्शन स्ट्रिंग्स, हॉर्न्स, तो आप देख सकते हो कितनी सारे पैचेस हम एक ही बैंक में सेव कर सकते हैं। बैंक ऑप्शन काफ़ी यूज़फुल है। वापस इसे सेव एस कर देना है। बैंक ड्रम वन में गया, ड्रम वन सेव, पैच मेरा सेव हो गया। क्लोज कर देते हैं। लोड रिसेंट, जो भी रिसेंट मैंने पैचेस यूज़ किए हैं वो सब रिसेंट लिस्ट में शो करता है। सेव मल्टी, तो मल्टी और बैंक सिमिलर है। मल्टी में क्या डिफरेंस है? मल्टी में जैसे बैंड, अगेन एकॉस्टिक पियानो, ये एक पैच हो गया। गिटार, फंक गिटार, दो पैच हो गए। तो इनको अगर हमें सेव करना है साथ में तो हम सेव एज मल्टी कर सकते हैं। तो मल्टी फाइल डिफरेंट होती है बैंक फाइल से। कॉन्टैक्ट बैंक में ही मैं सेव कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टी दिखा रहा है, तो मैं इसे मेलोडी मल्टी ओनली पैच सेव कर दिया, क्लोज कर दिया। अभी मुझे ये मल्टी कभी भी लोड करना है तो सेम लोड पे जाएंगे। अब देख सकते हो दोनों का फाइल फॉर्मेट और आइकन डिफरेंट है। ये बैंक का है आइकन और ये मल्टी का। इसमें ये छोटी छोटी रैक्स भी दिख रही हैं। तो मल्टी अगर लोड करना है, अगेन सेम डबल क्लिक, ये पूछ रहा है रिप्लेस करना है तो यस कर देंगे। अब ये दोनों पैच हमारे सेम एज इट इज़ लोड हो गए। तो ये था मल्टी। नेक्स्ट है रीसेट मल्टी। तो एक एक करके क्लोज भी हम कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट जाके रीसेट मल्टी ओके, ऐसे भी हम क्लीन कर सकते हैं। बैच रिसेव, ये काफ़ी अच्छा फीचर है। बेसिकली क्या है, जो हमारी लाइब्रेरीज हैं, साउंड्स हम लोड करते हैं, जो लाइब्रेरी है कॉन्टैक्ट की, इतना टाइम लगा लोड होने में। लेकिन थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं काफ़ी बड़ी बड़ी, 70-80 GB की भी लाइब्रेरीज हैं। जैसे मैंने अभी एक लाइब्रेरी लोड की थी, उसमें लोडिंग में कितना टाइम लगा, एक एग्जांपल देखते हैं। प्री बेस मैंने लोड किया था, राइट। मैंने, अगर मैं अभी इसे लोड करूं, जितने भी सैंपल्स हैं इस पैच में, इस सबको लोड कर रहे हैं। ये लोड हो गया, काफ़ी टाइम लगा लोड होने में। अभी भी सैंपल्स लोड हो रहे हैं मेमोरी में। तो बैच रिसेव से हम क्या कर सकते हैं? अभी जैसे ये लाइब्रेरी है स्कारबी की प्री बेस, मैं आ जाऊँगा ओपन कंटेनिंग फोल्डर, तो मुझे पता लगा ये मेरा पैच अभी कहाँ है। तो प्रोजेक्ट कॉन्टैक्ट लाइब्रेरी 7 स्कारबी प्री बेस। अब मैं जाऊँगा बैच रिसेव में, यस, एफ लाइब्रेरी 7, तो एस में जाएंगे स्कारबी प्री बेस एंड लाइब्रेरी, यही लाइब्रेरी है। मैं सब पूरा फोल्डर सेलेक्ट भी कर सकता हूँ। अगर मैं कॉन्टैक्ट 7 की लाइब्रेरी पूरी सेलेक्ट करके बैच रिसेव करूँ तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि सारे सैंपल्स, सारा डेटा जो है उसकी इंफॉर्मेशन के साथ सेव करता है सारे पैचेस को, जिससे लोडिंग काफ़ी फास्ट हो जाएगी। तो इसलिए मैं एक ही लाइब्रेरी करके दिखाता हूँ, स्कारबी प्री बेस, ओके कर देंगे। अब ये चेक कर रहा है रिसेविंग पैचेस,
जिस लोकेशन में भी मेरे सैंपल्स हैं सबको पैचेस के साथ कनेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ऐड करके ये सारे पैचेस सेव कर देगा। 2 इसने ऑलरेडी कर दिए, क्योंकि 2 मैंने लोड भी किए थे अभी। अब ये लोड नहीं किए तो अब उसको और ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। तीसरा पैच हो गया। डन। तो अभी अगर मैं कोई भी पैच लोड करता हूँ, जैसे ये, तो आप देखो कितना फास्ट लोड हो गया। क्यों? क्योंकि इसने पैचेस और सैंपल्स की सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ सेव कर दी। जैसे अगर मैं इसका दूसरा पैच, कितना फास्ट लोड हो गया, मैंने प्ले कर सकता हूँ। काफ़ी स्लो लोड होते हैं प्रीसेट्स, तो बैच रिसेव बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसको आपको वन टाइम करना है। हाँ, अगर फॉर्मेट कर दिया आपने या अपडेट करोगे तो आपको फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट जो हमने इंस्टॉल किया है इसके एड्रेस पे इसने सारी इन्फॉर्मेशन सेव की है। अगर मैं फॉर्मेट करता हूँ तो इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाएगी, वापस से मुझे सारी के सारी जितनी भी मेरी लाइब्रेरी हैं सब बैच रिसेव करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है कलेक्ट सैम्पल्स बैच कंप्रेस। तो हार्ड डिस्क अगर आपका फुल हो गया है तो ये ऑप्शन भी है हमारे पास। इरेज मल्टी ये पूछ रहा है, ये हमने जो मल्टी पैच बनाया था, यस हमें नहीं चाहिए। तो कलेक्ट सैंपल बैच प्रोसेस, इसको हमें सोर्स फोल्डर देना है पहले। तो सपोज मैंने, जैसे अगर मैं एफ में ही जाऊँ, सोर्स फोल्डर हमारा कॉन्टैक्ट लाइब्रेरी 7, और फैनफेयर लाइब्रेरी अगर मुझे करना है मैं ये लाइब्रेरी सेलेक्ट कर लूँगा। डेस्टिनेशन फोल्डर सेम डायरेक्टरी में सेव नहीं करना है, तो अगर मुझे एफ में सेव करना है तो मुझे एक नया फोल्डर क्रिएट करके और वो फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे, वो यहाँ आ जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मिरर सोर्स फोल्डर स्ट्रक्चर इन द डेस्टिनेशन लोकेशन। तो अगर हम ये ऑप्शन ऑन रखते हैं, जिसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, वो भी हमें रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारे सैंपल वहाँ से रीड करेगा। और अगर हम ये सेकंड ऑप्शन ऑन करते हैं, कलेक्ट सैंपल्स एंड क्रिएट न्यू डेस्टिनेशन फोल्डर स्ट्रक्चर, तो ये कंप्लीट न्यू फाइल बना देगा। आपके पास ये 2 ऑप्शन है। डेस्टिनेशन सैंपल फॉर्मेट पूछ रहे, लॉसलेस कंप्रेस्ड NCW, ये इसका फॉर्मेट है नेटिव इंस्ट्रूमेंट का। सैंपल्स को कंप्रेस कर देगा, जिससे फाइल साइज जो है छोटा हो जाएगा। और अगर अनकम्प्रेस करेंगे तो वेव फाइल ओरिजिनल फॉर्मेट है वो ही रहेगा। लेकिन ये फीचर अगर यूज़ करना है तो हमें ऑब्वियसली कंप्रेस करना है, इसीलिए यूज़ करना है, क्योंकि हार्ड डिस्क फुल हो चुका है, जगह नहीं है और आपको वो लाइब्रेरी यूज़ भी करनी है, तो इसके थ्रू हम कंप्रेस कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन लेके सेव करने के बाद ओरिजिनल लाइब्रेरी हम डिलीट कर देंगे, आपका स्पेस खाली हो जाएगा। स्टार्ट कर देंगे, ये कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं कैंसिल कर देता हूँ। सेकंड लास्ट ऑप्शन है ग्लोबल पर्ज। पर्ज क्या होता है? कॉन्टैक्ट में हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट लोड करते हैं, जैसे ये मैंने लोड किया, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ मेमोरी शो कर रहा है। ये बेसिकली क्या है, सारे सैंपल्स पैच के साथ लोड करता है। अब ये तो 16.79 MB है, ठीक है, छोटी लाइब्रेरी है। लेकिन अगर हम बड़ी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, जैसे स्ट्रिंग्स एलिसिया कीज, ये सिंगल पैच है, लेकिन मैं इसके ऊपर ओवरराइट करता हूँ, ये सैंपल लोड कर रहा है, ये बार शो कर रहा है, तो ये लोड हो गया। हम प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर 4 इंस्ट्रूमेंट 5 इंस्ट्रूमेंट, अब ये आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 350 हम मान लेते हैं। अब 350 MB का, तो ये रैम में, ये मेमोरी मतलब रैम, ये सैंपल्स हमारे रैम में लोड होते हैं डायरेक्ट। तो अगर 1 GB का या 2 GB का सैंपल्स, ऐसी भी लाइब्रेरीज हैं जिसमें 2 GB 3 GB 4 GB तक के सैंपल्स हैं एक सिंगल पैच में,
तो आपने 3-4 इंस्ट्रूमेंट लोड कर लिए तो आपका रैम जो है वो फुल हो जाएगा, तो आप प्ले नहीं कर पाओगे। क्योंकि रैम में कितनी स्पेस खाली है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी देखना है। क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी, ये जो स्टूडियो वन या कोई भी सॉफ्टवेयर जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, ये भी रैम यूज़ कर रहा है। तो पर्च किस काम आता है, अब मैं इसे पर्च करता हूँ। पर्च पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये सेम 4 ऑप्शन आप देख सकते हो: रीसेट मार्कर, अपडेट सैंपल पूल, पर्ज ऑल सैंपल्स एंड रीलोड ऑल सैंपल्स। ये 4 ऑप्शन है, ये सेम 4 ऑप्शन हमारे पास यहाँ है। ये ग्लोबल पर्ज है, 6-7 इंस्ट्रूमेंट मैंने अगर लोड किए हुए हैं तो सबको एक साथ पर्च करने के लिए एलिसिया कीज के ही सैंपल्स। तो अगर मैं पर्ज ऑल सैंपल्स करता हूँ तो अब देखो यहाँ मेमोरी 0 हो गया और ये रेड बटन ऑन हो गया। अगर आप नीचे देखो यहाँ पर इन्फो व्यू है, अगर आपका ऑन नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट तो आपको इसमें जाके इन्फो व्यू ऑन कर लेना है। बहुत इम्पोर्टेंट पैनल है ये। मैं कहीं भी माउस लेके जाऊंगा उसके बारे में डिटेल ये यहाँ पर शो करता है। तो जैसे अगर मैं ये मास्टर ट्यून पे जाऊँ तो अब देखो शो कर रहा है मास्टर ट्यून क्या है। सेम अगर मैं मेट्रोनोम पे जाऊँ तो मेट्रोनोम, सोलो, म्यूट, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलती है। जैसे स्टूडियो वन में ये सेम इन्फो व्यू, एडिटिंग में टाइमलाइन में मेरे जो इवेंट्स हैं एडिटिंग के बारे में ये सब मुझे शो करता है ऊपर, क्या क्या ऑप्शन मेरे पास हैं वैसे ही ये बताता है। तो मैंने पर्च पे क्लिक किया, पर्ज ऑल सैंपल्स कर दिए। अब मेरा रैम फ्री हो गया, जितने भी सैंपल्स हैं रैम से आउट हो गए। मुझे पता है मैं क्या फ्रेज़ यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं प्ले करूँगा या मैं अपना स्केल भी प्ले कर सकता हूँ। तो 1, 2, 3, 2 ऑक्टेव अगर मैं यूज़ करने वाला हूँ इसमें कोई भी फ्रेज़ में, अगर मेरा सी मेजर का स्केल है मैं कोई भी पीस प्ले कर सकता हूँ, राइट। इसमें अगर हम देखें सैंपल्स में तो ये वेलोसिटी वाइज मैप किए हुए हैं। अब कौन कौन से लोड हो गए सैंपल्स ये शो कर रहा है। ये ब्लू वाले जो हैं ये सैंपल्स लोड हो चुके हैं, रेड वाले सैंपल्स रैम में नहीं है, डिस्क में है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा मैपिंग कैसे करते हैं। जब हम अपना इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करते हैं उस टाइम मैपिंग यूज़ करके इंस्ट्रूमेंट क्रिएट होता है। तो ये सिर्फ आपको शो करने के लिए कि कौन कौन से सैंपल्स हमारे लोड हो चुके हैं। तो अब मैं अगर पीस प्ले करता हूँ या कॉर्ड प्ले करना था, तो मैंने प्ले कर लिया, 15 MB में मेरा काम हो गया, 365 मेमोरी मैंने बचा ली। तो बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट अगर मैं वो भी ऐसे यूज़ करूं तो मैं काफ़ी सारे साउंड्स एक ही इंस्टेंस में यूज़ कर सकता हूं। तो उसके लिए ऑप्शन है पर्च का, रीलोड ऑल सैंपल्स। अगर हमें रीलोड करना है तो जैसे मैंने आपको ये दिखाया था, ये रेड सैंपल्स हैं, ये लोड नहीं है। अगर मैं रीलोड ऑल सैंपल्स करता हूँ तो अब देखो ये लोड हो रहे हैं, अभी ये सब सारे लोड हो जाएंगे। तो अब ये 364 MB के सारे सैंपल्स लोड हो गए मेरे रैम में। मैं ऐसे भी यूज़ कर सकता हूँ। जिनके पास रैम कम है उनके लिए ऑप्शन है, इसीलिए पर्च करना है हमें। सारे सैंपल्स अनलोड हो गए, अगर हम यहाँ देखें सब रेड हो गए। नोट्स सेलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको फ्रेज जो भी बजाना है डायरेक्ट बजा सकते हो। इसमें ये नहीं कि सैंपल लोड नहीं है तो आप प्ले नहीं कर सकते हो, सैंपल्स हैं, बस ये जो आप प्ले करोगे वही रैम में जाएंगे। जो फ्रेज मुझे प्ले करना था मैंने कर लिया, 6 MB में मेरा पीस प्ले हो गया। तो ये था पर्ज ऑप्शन। अगर मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो हमें ग्लोबल यूज़ करना है, सबको एक साथ करना है तो, या एक एक करके ऐसे भी जा सकते हो, या आप लोड करने के बाद में भी ग्लोबल के थ्रू पर्च कर सकते हो सबको। और रीलोड करना है तो यहाँ से रीलोड कर सकते हैं। तो ये था पर्ज मेनू। लास्ट में है हेल्प, लॉन्च नेटिव एक्सेस, आपको वेबसाइट पे ले जाएगा नेटिव इंस्ट्रूमेंट की, ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन, ऑनलाइन नॉलेज बेस, अबाउट कॉन्टैक्ट
बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ये था फर्स्ट मेनू। नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा मैं कॉन्टैक्ट की ये टोटल सेटिंग्स कैसे करनी है और किससे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।